हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इस सवाल में बच्चों हम अपना की कॉन्सेप्ट जानेंगे। आज की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस आई बी। यहां पर a क्या है हमारे पास बच्चों, a हमारा रियल पार्ट है और b क्या है बच्चों हमारा, b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। अब आइए जो हमें प्रूफ करना है उसे एक बार देख लेते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की यहां बात हो रही है, z1 और z2। तो मैं z1 यहां पर x प्लस आई वाई ले लेता हूं, ये मैंने लेट किया है, एंड z2 मैं a प्लस आई बी ले लेता हूं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा z1 z2 को, तो मुझे x प्लस आई वाई इंटू a प्लस आई बी करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा ax प्लस आई बी एक्स प्लस आई ए वाई प्लस आई स्क्वायर बी वाई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो ए एक्स माइनस बी वाई, मतलब रियल पार्ट एक तरफ कर लिया हमने। आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो बी एक्स प्लस ए वाई। अब ये हो गया हमारा z1 z2, z1 z2। अगर कोई पूछे इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप बच्चों, रियल पार्ट होगा ए एक्स माइनस बी वाई। एक बार दोबारा लिख लेते हैं कि रियल पार्ट क्या बताया मैंने, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज ax माइनस बी वाई। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो a जो है वो किसका रियल पार्ट है, a रियल पार्ट है z2 का, और x किसका रियल पार्ट है, z1 का। तो मतलब मैं x की जगह पे लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ z1, a की जगह पे रियल पार्ट ऑफ z2। सिमिलरली y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और यही बच्चों हमें प्रूव करना था कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 जो है वो इसके बराबर होता है, क्लियर। सो बाय यूजिंग द की कॉन्सेप्ट्स वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन सो फार। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।